एक संदीप नाम का लड़का जाता है दुबई पैसा कमाने के लिए। वहां पे जाता है वायरिंग के काम के वास्ते, लेकिन उसको वायरिंग का काम नहीं मिलता। लेकिन जो वहां का शेख था वो अपने घर पर ले जाता है संदीप को, और संदीप से अपने गार्डन में पानी डलाता है और घर में का काम कराता है और खाना बनाता है। संदीप का बस यही दो चार काम रहता है और मार्केट से सामान लेकर आना रहता है। लेकिन क्या करता है संदीप, अपने जो शेख के साथ रहता है, शेख बहुत पैसे वाला रहता है और संदीप को बहुत पैसा देता है और बहुत मानता है। संदीप को कहीं भी लेके चला जाता था शेख अपने साथ घूमने के लिए, और संदीप बहुत खुश रहता था। शाम को जब रूम पर आता था तो अपना झाड़ू करता था, बर्तन वर्तन धुलकर नाश्ता बनाता था सबके लिए। लेकिन मेरे दोस्त, जो वहां का शेख था उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और धीरे धीरे संदीप से लगाव बढ़ने लगा। और जो उसकी बीवी थी मेरे दोस्त, देखने में इतना खूबसूरत थी, अगर कोई उसको एक बार देख ले तो नजर ही नहीं हटती। और संदीप उससे दिल दे बैठता है, और दिल ऐसा दे बैठता है मेरे दोस्त कि शादी करने के लिए भी राजी हो जाती है उसकी बीवी। तो क्या है खबर की पूरी कहानी दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है बिहार के जमुई जिले के एक छोटे से गांव का। उस गांव में एक संदीप नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी। पापा की उम्र लगभग 60 साल थी और मम्मी की उम्र 50 55 60 साल थी। लेकिन संदीप घर से थोड़ा गरीब था, पैसे की आमदनी बहुत कम थी। उसका भाई भी नहीं था, बहन भी नहीं थी। संदीप बस एकलौता था। लेकिन संदीप के पापा जो थे वो गांव में मजदूरी का काम करते थे, और संदीप अपने ही गांव का जो मार्केट था वहां वायरिंग का काम करता था और गांव गांव में जाकर वायरिंग सही करता था। संदीप दो चार पैसा वो भी कमा लेता था, और संदीप के जो पापा थे वो भी पैसा थोड़ा बहुत कमा लेते थे। लेकिन ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते थे, क्योंकि गांव में कभी कभार काम मिलता था संदीप को और कभी कभार नहीं मिलता था। तो इसलिए उसके पापा संदीप से बोलते हैं कि बेटा ऐसा कब तक चलेगा, घर का स्थिति सब देख रहे हो, सब जान रहे हो, सुन रहे हो, और पैसा कम आ रहा है। तुम 2 दिन काम करने जाते हो और 2 दिन घर पे रहते हो। तुम ऐसा काम करो कि विदेश चले जाओ पैसा कमाने के लिए, अपना पासपोर्ट बनवा लो, मैं पैसा देता हूँ, और पासपोर्ट बनवा के तुम टेस्ट मारो, टेस्ट मार के चले जाओ। संदीप अपने पापा का बात मान लेता है। उसके पापा उसको पैसा देते हैं और संदीप जाता है अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट कुछ महीने में आ जाता है। उसके बाद संदीप क्या करता है, अपना टेस्ट मारना चालू कर देता है। जहां भी जाता वो फेल हो जाता। ऐसे करते करते उसका एक जगह सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, मेडिकल सब फिट हो गया। जब दुबई जाने का उसका टाइम आया तो उसके पास उतना पैसा नहीं जुट पा रहा था भरने के लिए। जो एजेंट ने उससे बात किया था कितना पैसा लगेगा मैं तुमको भेज दूंगा, संदीप क्या करता है कि अपने पापा से बोलता है। पापा उसके मम्मी से बोलती है। मम्मी क्या करती है, जो उसका गहना रहता है वो मार्केट में ले जाकर गिरवी रख देते हैं। कुछ पैसा वहां से भी मिल जाता है। और संदीप के जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार में से कुछ पैसा इकट्ठा करके संदीप को जाने के लिए भरपूर पैसा मिल जाता है। संदीप का अब जाने का टाइम आ गया था, लेकिन संदीप को जाने का मन नहीं कर रहा था। अंदर अंदर घर की कमी खल रहा था और माँ और बाप का प्यार का कमी खल रहा था। लेकिन उस बेचारे को तो कैसे भी जाना पड़ेगा, जो घर का स्थिति है उसको सुधारने के लिए। संदीप बहुत हिम्मत अंदर से बनाता है। उसके बाद घर से ही करता है। घर से ही करने के बाद मम्मी पापा चाचा चाची सबसे मिलता है, और संदीप के आंख में आंसू आ जाता है। लेकिन बेचारा पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, कुछ देर चलता है, फिर मुड़ के देखता है। ऐसे करते करते उसका घर दूर हो जाता है और संदीप भी बहुत दूर हो जाता है। उसके बाद मेरे भाई संदीप एयरपोर्ट पर जाता है। एयरपोर्ट पर जाने के बाद उसका फ्लाइट में थोड़ा डिले था, लेट था। इसलिए संदीप क्या करता है, वहीं पे गार्डन में रेस्ट करता है। रेस्ट करने के कुछ देर के बाद उसके फ्लाइट का टाइम होता है, फ्लाइट में बैठता है। फ्लाइट में बैठने के बाद मेरे दोस्त चला जाता है दुबई। दुबई जाने के बाद वहां पे उसके कंपनी वाले जो रहते हैं उसका पासपोर्ट ले लेते हैं और कंपनी में ले जाते हैं। कंपनी में ले जाने के बाद संदीप को 7 8 10 दिन तक ऐसे ही रूम पर रखते हैं, काम नहीं देते हैं। और संदीप पूरा टेंशन में रहता है, सोचता है कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ और ये लोग हमको बैठा कर खिला रहे हैं। लेकिन सच तो बात ये था मेरे दोस्त
कि संदीप जब गया था तो उसके ग्रुप के अभी ज्यादा लड़के नहीं आए थे। जब ज्यादा लड़के आएंगे तो एक साथ उसको काम पर लगा देते, लेकिन संदीप अभी एकलौता था। जब कुछ दिनों के बाद उसके ग्रुप के कुछ आदमी आ गए तो संदीप को काम पर ले जाते हैं। काम पर ले जाने के बाद संदीप को अच्छा नहीं लगता है काम। सोचता है मन में कि इससे अच्छा तो मेरा गांव ही था। भले ही थोड़ा कम पैसा कमाता था लेकिन हमको वहां पे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब संदीप कुछ भी कर नहीं सकता है वहां जाकर, क्योंकि इंडिया नहीं है मेरे दोस्त की जब मन करे घर आ जाओ, जब मन करे चले जाओ कमाने के लिए। वहां जाने के बाद 2 साल और 1.5 साल और 3 साल के नीचे इंडिया नहीं जा सकते हो। संदीप अब बेचारा क्या करता है, घर पर दूसरे के फोन से फोन करता है और पूरा स्थिति बताता है अपने पापा से। लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। अभी नया नया गए हो, अभी किसी से जान पहचान तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा जान पहचान हो जाएगा तो वैसे ही तुमको अच्छा लगने लगेगा और आने को मन नहीं करेगा। संदीप अपने पापा का बात मानता है और थोड़ा उसको हिम्मत आता है और संदीप अगले दिन फिर काम पे जाता है। काम पे वही जाता है मेरे दोस्त, उसको काम नहीं जचता है। काम इसलिए नहीं जचता कि इलेक्ट्रीशियन के काम से गया था और वहां पे दूसरा वो लोग काम करा रहे थे, सामान इधर का उधर रखने के लिए, उधर का इधर रखने के लिए, मतलब सप्लाई जैसा काम हो गया था उसका, इसलिए उसको मन नहीं लग रहा था। एक बार क्या करता है संदीप, बुखार का बहाना बनाता है और रूम पर सो जाता है। तो उसका जो कॉम्बोस आता है उसको पूछता है क्या हुआ है, क्यों काम पे नहीं गए। तो संदीप बोलता है कि मेरा तबीयत सही नहीं है इसलिए काम पर नहीं गया। तो वो क्या बोलता है कि तुम जाकर पहले दवा लेकर आओ और दवा खाओ और काम पे जाओ। संदीप बेचारा डरा रहता है, जाता है दवा लेकर आता है। दवा लेकर आने के बाद बेचारा दवा खाता है, उसके बाद तुरंत चला जाता है काम पर। काम पर जाने के बाद फिर भी उसको मन नहीं लगता है। संदीप को थोड़ा भी उस काम में मन नहीं लगता है। एक बार क्या होता है संदीप के साथ मेरे दोस्त, कंपनी में पूरा कैंप लगा रहता है। कैंप में बड़े बड़े शेख आए रहते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर आए रहते हैं। एक शेख की नजर संदीप पर पड़ती है और वहीं पर कॉम्बोस और इंजीनियर से पूछता है कि वो लड़का कौन है। तो कॉम्बोस बोलता है कि ये बिहार का एक लड़का है और वायरिंग के काम से आया है, लेकिन अभी वायरिंग का काम नहीं है, तो इसे सामान इधर का उधर कराने का काम दिए है, लेकिन ये काम नहीं करता है अच्छे से, बैठता रहता है दिन भर इधर उधर बस घूमता रहता है। तो शेख बोलता है कॉम्बोस से, ठीक है इसको क्या करो कि मेरे घर पर भेज दो, मेरे घर का काम करेगा और गार्डन में पानी डालेगा, वहां पे इसको अच्छा लगेगा। कॉम्बोस क्या करता है कि संदीप को बुलाता है और शेख के सामने उसका बात करता है, बोलता है कि अब तुमको कंपनी में काम नहीं करना है संदीप, तुमको जाना है शेख सर के घर पर काम करने के लिए और वहां पे तुमको गार्डन में पानी डालना है और चाय नाश्ता बनाना है और घर का साफ सफाई करना है। संदीप बहुत खुश हो जाता है जब इतना सुनता है, सोचता है कि मैं गांव में तो थोड़ा मोड़ा अपना काम करता ही हूँ, यहाँ पे काम कर लूंगा, कौन बड़ी सी बात है, कौन सा मेरे गांव का देखने आ रहे हैं कि मैं वहां पे कौन सा काम कर रहा हूँ। संदीप बोलता है कि ठीक है सर मैं चला जाऊंगा। पूरा उसका कागज बनाते हैं। उसके बाद कंबोज क्या करता है, गाड़ी से ले जाकर शेख के घर पर छोड़ाता है। शेख के घर पर जाने के बाद मेरे दोस्त, शेख की बीवी रहती है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। जब संदीप शेख के घर पर उतरता है तो वहां का जब नजारा देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एक अलग ही खुशी आती है। संदीप सोचता है कि कंपनी से अच्छा तो शेख सर का घर है, हमको यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा और जितना दिन चाहे उतना दिन मैं रह सकता हूँ बिना डर और भय का, और हमको बहुत मजा आएगा काम करने में। कंबोज क्या करता है, सारा काम उसको समझा देता है कि सुबह गार्डन में पानी डालना है, शाम को गार्डन में पानी डालना है और घर का सफाई करना है और घर में चाय नाश्ता बनाना है और छोटे छोटे बच्चे उन सबको देखना है और क्या करना है, मार्केट से तुमको सब सब्जी सामान लेकर आना है, जो मैडम बोलेंगी वो जाकर तुमको सामान लेकर आना है। और बाइक देखो वहां सामने है, बाइक से जाना और तुम्हारा कागज सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप बोलता है कि ठीक है सर मैं करूंगा। संदीप अंदर जाता है, अपना कपड़ा वपड़ा बैग वैग रखता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जाकर देखता है किचन में तो कुछ खाने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पे कोई बनाने वाला नहीं था, तो खाने वाला इसलिए नहीं था। संदीप क्या करता है कि मैडम से बोलता है, मैडम हिंदी नहीं जानती थी लेकिन संदीप पढ़ा लिखा आदमी था, थोड़ा इंग्लिश जानता था। इंग्लिश में मैडम से बात बोलता है और मैडम बोलती है ठीक है जो आपको इच्छा है बना लो, सारा सामान वहीं पे। संदीप जाता है, चाय बनाता है और ब्रेड रहता है, वहां पे ब्रेड और चाय खाता है और मैडम को भी देता है। दोनों लोग खाते हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब नहीं खाते क्योंकि बहुत छोटे हैं मेरे दोस्त, वो सब बस दूध पीते हैं, दूध पर जीते हैं। कुछ देर के बाद क्या करता है, संदीप उठता है, जाता है गार्डन में घूमता है, चारों तरफ का हरियाली देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सुकून सब कुछ यही है।
अपना गांव का याद उसको नहीं आता है, वहां का नजारा इतना अच्छा उसको देखने को मिलता है। संदीप क्या करता है, गार्डन में मोटर का पानी चालू करता है, जितना पेड़ पौधा था, फूल पत्ती था, सब पे पानी मारता है। पानी मार कर आकर घर का सफाई करता है। तब तक मैडम बोलती है कि मार्केट जाओ और मार्केट से कुछ खाने वाला सामान लाओ और कुछ खाना बनाने वाले के लिए सामान लेकर। संदीप क्या करता है कि गाड़ी उठाता है और पैसा लेता है, कार्ड लेता है और चला जाता है मार्केट। मार्केट जाने के बाद मेरे दोस्त सामान लेकर आता है। सामान लेकर आने के बाद शाम के लिए खाना बनाता है। खाना इतना अच्छा बनाता है ना, शेख और शेख की बीवी इतना उसका तारीफ करते हैं खाना का कि मानो कि वो अंदर से इतना खिल उठता है। संदीप सोचता है कि घर पर मैं कितना भी अच्छा खाना बना देता हूँ, लेकिन कोई तारीफ नहीं करने वाला है, और यहाँ पे मेरे को इतना तारीफ कर रहे हैं मानो कि मेरे जीवन में सब कुछ हमको मिल गया। अब मेरे दोस्त संदीप के साथ कहानी यहाँ से मोड़ ले लेती है। संदीप कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो जाएगा चंद मिनटों में। जो शेख रहता है वो काम के सिलसिले में घर पर कभी 1 दिन के बाद आता था, कभी 2 दिन के बाद आता था, कभी 10 दिन लग जाता था उसको घर आने में, कभी महीनों लग जाता था घर आने में। लेकिन वो अपने बीवी को टाइम नहीं दे पाता था काम के सिलसिले में। और उसकी जो बीवी थी वो चाहती थी कि मेरा पति जो है मेरे साथ रहे, दिन में अपना वो काम करे लेकिन रात में मेरे साथ रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। जो शेख रहता था वो रात और दिन अपने काम के सिलसिले में ही भाग दौड़ में रहता था, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी ए सर से मिलना कभी ओ सर से मिलना, इसी में उसका लगा रहता था। कभी कभार घर पर आता था तो 1 घंटा 2 घंटा रुकता और फिर जब फोन आता वो चला जाता। जो उसकी बीवी थी मेरे दोस्त, वो क्या की कि संदीप के साथ अब लाइन मारना चालू कर देती है। धीरे धीरे लाइन मारती है। संदीप को थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि जो शेख की बीवी है वो हमको लाइन मारे, लेकिन संदीप इग्नोर कर देता है। उसको ये सब पता है, डर है कि अगर थोड़ा भी मेरे साथ गलती हो गया, अगर कोई जान गया तो मैं कभी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, मेरा जीवन यहीं पर बीत जाएगा। इस सिलसिले में पूरा डरा रहता है और उसकी बीवी का जो भी बात रहता है, जो भी कुछ वो बोलती है, वो सब कुछ इग्नोर कर देता है। लेकिन उसकी जो बीवी रहती है शेख की, वो बार बार उसको ट्रस्ट करती है, बार बार उसको अपने तरफ आकर्षित करती है संदीप को। लेकिन संदीप उसके जाल में नहीं फंसना चाहता और ना ही फंसना है उसको। लेकिन संदीप कब तक बचेगा, जब घर में उसी को और उसकी बीवी को रहना है तो कब तक वो बच सकता है, लेकिन नहीं बचता है मेरे दोस्त। एक बार क्या होता है कि जब संदीप मार्केट जाता है तो मार्केट से क्या करती है उसकी जो बीवी रहती है, अपना कुछ पर्सनल सामान उसी से मंगवाती है। लेकिन संदीप बेहिजक बेहिजक जाता है मार्केट और जो सामान बोली रहती है सब कुछ लाता है। जब सामान लेकर उसकी बीवी को देता है तो बोलती है संदीप को कि तुम सामने बैठो, मैं यहीं पर ट्राई करती हूँ। संदीप मना कर देता है और संदीप वहां से उठता है और चला जाता है गार्डन में। गार्डन में जाकर पानी मारने लगता है। उसकी जो बीवी रहती है, जो अपना पर्सनल सामान मंगाई रहती है, कपड़ा, वो क्या करती है, पहनती है। और कुछ देर के बाद जब संदीप आता है तो संदीप के सामने चली जाती है तुरंत। संदीप क्या करता है, अपना मुड़ी नीचे करता है और आंख बंद करता है और मुड़ी घुमाकर पीछे फिर चला जाता है। उसको पूरा डर रहता है कि अगर थोड़ा भी मिस हो गया और थोड़ा भी गलती कर दिया, अगर कोई जान गया तो पूरा जान यहाँ गंवाना पड़ेगा या तो पूरा जिंदगी भर यहीं पर रहना पड़ेगा। पूरा उसको डर लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे संदीप को भी हिम्मत आने लगा। संदीप भी सोचने लगा कौन सा यहाँ कोई देखने आ रहा है क्या। जब हम ही 2 लोग घर में रहते हैं, शेख सर हैं तो बाहर चले जाते हैं काम के लिए, 2 4 10 दिन 1 महीना कभी कभार आते हैं, उनको थोड़ी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरे दोस्त पता नहीं चलता है, लेकिन संदीप को जो चाहिए और जो उसकी बीवी को चाहिए पूरा भरपूर मजा लेते हैं। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो के लास्ट में आपको सब कहानी बताने वाला हूँ। अब धीरे धीरे संदीप को वहां रुके हुए कुछ महीना हो गया। संदीप घर पर फोन करता है और अपने पापा को बोलता है कि मैं पैसा भेज रहा हूँ। संदीप पैसा भेजता है क्योंकि संदीप के पास मोटा पैसा आता और डबल पैसा आता। शेख जो अलग मंथली पेमेंट देता वो अलग था और जो उसकी बीवी पैसा देती वो अलग था, इसलिए संदीप के पास डबल पैसा हो जाता। और डबल पैसा बोले तो पूरा मोटा हो जाता। संदीप जब घर भेजता है तो उसके पापा बहुत खुश होते हैं। संदीप को बहुत समझाते हैं कि तुम वहां पे कुछ दिन रुको और घर का स्थिति जब सही होगा तभी है ना। लेकिन मेरे दोस्त संदीप को धीरे धीरे करते हुए 6 7 महीना बीत चुका था। 6 7 महीना में संदीप बहुत अच्छा खासा पैसा भेज चुका था घर पर और संदीप वहां पे बहुत खुश था क्योंकि उसकी बीवी जो थी शेख की, वो बहुत मानती थी संदीप को और संदीप को ऐसा लगता था कि अपना सब कुछ मान रही है और संदीप भी उसको अपना बीवी के तौर पर एक मानना चालू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का प्यार में बदल जाता है।
कुछ दिन तक इन लोगों का प्यार चलता है, दोनों लोग मिलजुल के बहुत रहते हैं। अब काम जो करना रहता है घर में का, उसकी जो बीवी रहती है संदीप के साथ हाथ बटाते जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेता है। संदीप गार्डन का भी पानी डाल लेता है और जो पेड़ पौधे का कटिंग करना रहता है वो सब कुछ काम करके आकर इसके बीवी के पास बैठकर हंसी मजाक करते हैं। सब टीवी चालू कर लेते हैं और हंसी मजाक चलता रहता है इन लोग का। दिन में और रात में यही सब काम रहता है। धीरे धीरे करते करते मेरे दोस्त बात संबंध बनाने की आ जाती है, तो उसकी बीवी बोलती है कि रूम में चलिए, आपके साथ कुछ करना है। लेकिन संदीप नहीं जाता है, बोलता है कि हमको साथ में नहीं जाना है, रूम में जाऊंगा, अगर कोई आ जाएगा और देख लेगा तो क्या सोचेगा, मेरे को क्या समझेगा। उसकी बीवी बहुत मनाती है, बोलती है कि मेरे घर पर कोई नहीं आ सकता, अगर कोई आएगा तो पहले बेल बजाएगा, जब तक हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक वो अंदर नहीं आ सकता है। संदीप बोला सच बात है, ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। संदीप जाता है अंदर, उसकी बीवी के साथ मेरे दोस्त 1-1.5 घंटा रहता है। 1-1.5 घंटा में 1-2 बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद उसकी बीवी बहुत खुश होती है संबंध बनाने से, और संदीप को क्या करती है उसी टाइम बहुत कुछ पैसा देती है, और संदीप पैसा लेता है और बहुत खुश रहता है। सोचता है कि ऐसा अगर पैसा मिलता रहेगा तो मैं जब ये बोलेगी तो इसके साथ मैं संबंध बनाऊंगा। क्या करती है उसकी बीवी, संदीप के साथ संबंध बनाती और पैसा देती, और लालच में संदीप रहता है कि जब ये मेरे साथ बनाएगी और मेरे को पैसा देती, क्योंकि उसके पास पैसा की कमी नहीं था, पैसे के बल पर वो चलती थी। पैसा उसको देती और संदीप संबंध बनाता है। एक क्रिया इन लोग का ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन मेरे दोस्त शेख 1 महीने के बाद जब घर आता है, घर आया तो देखा कि सब कुछ सही है, संदीप भी सही है। गार्डन में जाके देखा सब कुछ अच्छा से सफाई है, लेकिन संदीप को बहुत खुश होता है। और जो उसका मंथली पेमेंट रहता है, मंथली पेमेंट में क्या करता है शेख और थोड़ा बढ़ाकर देता है। संदीप जब पैसा लेता है तो और ज्यादा खुश हो जाता है। संदीप को वहां से घर आने का थोड़ा भी मन नहीं करता है। क्या करता है घर पर पैसा भेजता है और वहीं पर रखता है। धीरे धीरे करते करते संदीप को 1-1.5 साल बीत गया और संदीप को घर का थोड़ा भी याद नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उसको इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि घर का वो पूरा हिस्ट्री ही भूल चुका था कि मेरा गांव में घर है, कैसा घर है कैसा नहीं। वहां का नजारा जब वो देखता था तो घर का याद ही उसको नहीं आता था। जब शेख कुछ देर रहता है, कुछ देर के बाद चाय नाश्ता संदीप बनाता है, शेख पीता है, उसके बाद चला जाता है फिर अपने काम के लिए। फिर उसकी बीवी क्या करती है, संदीप को बुलाती है घर में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाती है और फिर उसको कुछ पैसा देती है। और संदीप क्या करता है, मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद जो जो उसको मन करता है खाता है और उसकी बीवी को भी लेकर आता है खाने वाला। उसकी बीवी बहुत खुश रहती थी और संदीप भी बहुत खुश रहता था। धीरे धीरे करके संदीप का घर का स्थिति पूरा सही हो गया, क्योंकि संदीप इतना पैसा भेजता था कि उसके घर पे उसके पापा जो थे घर पूरा अच्छा से बनवा लेते, घर जिससे जिससे जितना जितना कर्जा पैसा लिए थे सब चुकता कर देते। अब संदीप के पापा बोलते हैं कि तुम अब घर आ जाओ और तुम्हारा शादी कर देंगे, अपना बाल बच्चा अपने परिवार के साथ रहना, उसके बाद फिर जाना। जब संदीप उसकी बीवी से जब इतना बात बोलता है कि मैडम अब हम घर जाएंगे, मेरे पापा बुला रहे हैं, तो उसकी बीवी साफ मना कर देती है। बोलती है कि क्या करने गांव जाओगे, तुम यहीं पर रुको, पैसा तो मिल रहा है ना, जब साहब आएंगे तुमसे बात करना, अगर जो बोलेंगे जाने के लिए तो जाना, नहीं तो यहीं पर रुकना। पैसे के लिए आए हो, पैसा कमाओ, क्या दिक्कत है, घर पे पैसा भेजो, टाइम से पैसा तुमको मिल जा रहा है, ये थोड़ी नहीं है कि पैसा हम लोग रोक रहे हैं। संदीप बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद शेख आता है, शेख के पास जाता है। संदीप बोलता है कि साहब हमको घर जाना है, मेरे पापा और मम्मी बुला रहे हैं कुछ दिनों के लिए, मेरा शादी है, और जब शादी हो जाएगा तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। शेख बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम जा रहे हो तो अपने जगह पर काम करने वाला कोई अच्छा एक लड़का बुला दो, कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो हमारा सब कुछ देखेगा। अब बाकी तुम सब जानते ही हो कि हम घर पे ज्यादा देर तक नहीं रुकता हूँ, मैं अपने काम के वास्ते ही ज्यादा इधर उधर रहता हूँ। संदीप बोलता है कि सर कोई लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बड़ा कर सकता हूँ कि जाऊंगा घर पे, तो 10-15 दिन के बाद मैं यहाँ जल्द से जल्द आ जाऊंगा। तो शेख बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तुमको टाइम है ना जाने में। संदीप बोलता है अभी 2-3 महीने टाइम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, और मेरा जो टिकट है वो सब आप करा दीजिएगा। शेख बोलता है कोई बात नहीं, तुम डेट बता देना, मैं तुम्हारा टिकट निकाल दूंगा। संदीप सब कुछ बता देता है, शेख टिकट भी निकाल देता है। तब तक उसके घर आने का टाइम हो जाता है। जब घर से निकलता है मेरे दोस्त, तो जो शेख की बीवी रहती है संदीप को बहुत मनाती है, बोलती है, बहुत समझाती है कि ठीक है संदीप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन घर से जल्दी वापस आ जाना। जब वहां से संदीप इंडिया आता है, इंडिया आने के बाद अपने बिहार जाता है। जब बिहार घर पे पहुंचता है तो घर अपना देखता है कि बहुत बड़ा सा उसके पापा बनवा दिए। संदीप जो पैसा भेजा था उसके पापा कर्जे वाले को दे देते, और जो पैसा बचा था
वो पूरा पैसा घर में लगा दिए थे और थोड़ा कुछ पैसा अपने पास रखे थे। लेकिन संदीप जब अपना घर का स्थिति देखा तो बहुत खुश था, अपने मम्मी को गले लगाकर बहुत रोया, अपने पापा को भी गले लगाकर बहुत रोया और बोला कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी जीवन में मेरा ऐसा हम लोग घर बना पाएंगे। उसके पापा बोले कि बेटा हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए।